भी वो लेने आते हो जिसमें कुछ घर में पैसा आए। ऐसा मंत्र देने वाले, अभी आज ही एक बात कह दूं कि बड़े महाराज जी दोपहर के 12 बजे आपको एक पुड़िया देंगे। बड़े महाराज साहब है इनके पास शक्ति ऐसी पुड़िया देने की? देते नहीं हैं। आपको दोपहर को एक पुड़िया देंगे, उसमें आप जो सोचेंगे आपका हो जाएगा। कितनी भीड़ आएगी? कितनी भीड़ आएगी? हाँ बोल दो। आत्मा के कुछ सूत्र लेने के लिए कितने लोग आते हैं? महावीर के सूत्र अपनाने कितने लोग आते हैं? अंदर में कोई जिज्ञासा को कभी खोजने वाले कितने लोग? कोई जिज्ञासा ही नहीं, मरे हुए हैं अंदर से। तो जिज्ञासा है तो धन की है, जिज्ञासा है तो इस देह की है, जिज्ञासा है तो पोते को भेजना है, बच्चे को भेजना है, फैक्ट्री जाना है। क्या जिज्ञासाएं हैं? जिज्ञासाएं क्या है? खोज। जैसी खोज होगी वही तो मिलेगा, खोज ही नहीं। परमात्मा का सूत्र प्रभु से जिज्ञासा की हर समय मौलिक है। परमात्मा के सूत्र कहें चरे कहें चिट्ठे कहें आसे कहें से कहें भुजन तो भाषण तो पाव कमंग न बंधे। प्रभु कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे चले, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे सोएं कि जिससे पाप कर्म का बंधन ना हो। उस समय प्रभु ने आज की भाषा में, आज के हमारे महापुरुषों ने परोस दिया। क्या? ये तुम्हारे हाथ की बात है। उसमें सिर्फ परमात्मा ने एक ही चीज डाली। क्या? जयंग 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 चरे जयंग चिट्ठे जयंग आसे जयंग सये जयंग भुजंतो भासंतो पाव कमंग न बंधई। जयंग मतलब क्या? यत्न, विवेक, जागरण। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम इतने घंटे सोवो तुम उस समय। उन्होंने कहा यत्न, विवेक, जिसकी व्याख्या मैं आपके सामने कर रही थी। छुटा था बीच में कि ऐसा क्या करें जिससे हमारा भाग्य सौभाग्य में बदले। ऐसा क्या करें? अब भाग्य की बात करो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाग्य को? क्या बोलते हैं? लक के कितने अक्षर हैं? 4। और पहला अक्षर क्या है? एल। लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल क्या है ये आपने सुना था। लाइफस्टाइल में जो चीज़ें हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, जो डिजायर्स हैं उसको पूरी करने में लगे पड़े हैं। एक्सपेंसिव चीज़ें जो भी बाजार में नया आया है घर में लाके रखना है, भले ही उसे यूज़ करो। चाहे आपके घर में कितनी चीज़ें ऐसी जिन्हें केवल आप देखते हैं और दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। मैं लोगों के घर में जाती हूँ और वो कहते हैं हमारे साथ पगलिया करो। एक ड्राइंग रूम ऐसा होता है कि जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होता है, वहाँ कोई बैठता नहीं, कवर किया हुआ है। लेकिन कोई आता है तो उसको खोल दिया जाता है और बिठाने का सिस्टम कोई दूसरी जगह है। ये क्या है? ये क्या है? डिजायर्स, इच्छाएं, इच्छा का विस्तार। परमात्मा कहते हैं लाइफस्टाइल में तुम्हारे रिक्वायरमेंट लेकर आओ, जो तुम्हारी जरूरत की है वही चीजें। लेकिन नहीं, लाइफस्टाइल तुम्हारी संपत्ति को खराब कर रहा है। दूसरा क्या है? यू अनवांटेड हैबिट्स। अनवांटेड हैबिट्स जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आदतों को पाला हुआ। वो आदत कोई जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी एक चीज से काम चल सकता है बिना
जरूरत की चीजें पाल रखी हैं, शक्ति है तुम्हारे पास, अनवांटेड हैबिट्स को मिटाने की शक्ति है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी हाथ में फोन है, सामने से फोन नहीं आया लेकिन फिर भी मिला दिया। धर्म स्थान में जा रहे हो, फोन की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी अनवांटेड हैबिट्स। रसोई घर में पेट भरा हुआ है, किसी दोस्त के यहां पर गए, बड़ी अच्छी सी कॉफी, पेट भरा हुआ है, जरूरत नहीं है, अनवांटेड हैबिट्स पीना है। रसोई घर में गए, ये चीज़ भी उठाकर डाली, ये चीज़ भी उठाकर मुंह में डाल ली, उसको भी चख लिया, उसको भी खा लिया, इतनी सी चीज़ वहाँ से, और नहीं तो पॉकेट में डालकर चलते हैं। अनवांटेड हैबिट्स, जरूरत नहीं है लेकिन मुंह में कुछ डालने की। परमात्मा कहते हैं यत्ना जयं यत्ना, क्या इतने सारे द्रव्य तुम्हारे सामने हैं, उसमें यत्ना करो, उसमें विवेक करो, उसमें जागरण करो, जागो। नहीं जागते। एक व्यक्ति बैठा था, पत्नी फोन कर रही थी और उसने फोन रख दिया तो कहने लगा, अरे तुम तो 40-40 मिनट, आधा घंटा बात करती हो, आज 20 मिनट में ही फोन रख दिया। कहती रॉन्ग नंबर था। एक रॉन्ग नंबर में भी 20 मिनट जायज। अनवांटेड हैबिट्स, जरूरत नहीं। ये जितने ब्याह शादियों के कार्यक्रम तुम लोग करते हो ना, ये क्या है? अनवांटेड हैबिट्स। थोड़े से लोग जागे हैं साउथ में, उन्होंने सिर्फ 20-21 आइटम कर दिए हैं, दिन की शादियां शुरू कर दी हैं। यत्ना, परमात्मा की सिद्धांत को फॉलो किया, यत्ना। और यहाँ तो मैं सुनती हूँ, पता नहीं जागरण, बस लोगों को दिखाना है, दिखाना है। एक एक शादी में कितने कितने पकवान, कितने पदार्थ, कितने फ्रूट्स, कितनी सब्जियां, पान, ये वो, लोग आके बताते, बड़ी शेखी बगाड़ते हैं। उस दिन भी कह रही थी, अगर 2000 जेब से किसी को दान करने में निकल जाए ना तो 10 बार सोचते हैं, और 10 लोगों को बताएंगे, 20 लोगों को बताएंगे मैंने उसको 2000 रुपये दिए थे आज, और लाखों रुपए उड़ा रहे हो। जो अनवांटेड हैबिट्स तुम्हारी शक्ति का खराब कर रही है। तुम्हारे जीवन में जितनी शक्ति है सारा ह्रास हो रहा। परमात्मा कहते यत्ना, पदार्थों को खाने में, द्रव्यों को यूज करने में यत्ना लेकर आओ। तीसरा क्या है? सी, क्या? कैरेक्टर। क्या है तुम्हारा चरित्र, क्या है कैरेक्टर? कैरेक्टर की जो व्याख्या है वो बहुत ब्रॉड है, लेकिन फिर भी इतना सा कहती हूँ कि जिसकी आँख में शर्म का जल बचा है, शर्म का पानी बचा है, उसके पास अभी भी कैरेक्टर है। शर्म का जल अगर तुम्हारे पास, नोट करो, देखो, अगर तुम्हारी आँख में शर्म का जल बचा है तो अभी कैरेक्टर तुम्हारे पास है, नहीं तो नहीं है। कैरेक्टर आज कहाँ? जिसको समाज की, परिवार की और गुरु की, इन तीन की शर्म जिसके पास है, उसके पास अभी कैरेक्टर बचा हुआ है। बेटा अगर पिता के सामने टीवी के कुछ दृश्य देखने से घबराता है तो उसकी आंखों में अभी शर्म का जल है। बेटी अगर माँ के पास बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को भी फोन करने में अगर संकोच कर रही है तो उसकी आंखों में अभी शर्म का जल बचा हुआ है। पिता अगर अपने बेटे को देखकर कुछ ऐसी चीजें फोन को करते हुए शर्म महसूस कर रहा है कि अगर मैं ही लगा रहूंगा तो बेटे के ऊपर असर क्या जाएगा, तो समझो अभी शर्म का जल बचा हुआ है। अगर माँ सीरियल देख रही है और पास में बेटी बैठी है, अगर बंद कर देती है कि इसके ऊपर प्रभाव क्या जाएगा, इसके ऊपर असर क्या जाएगा, अगर मैं ही ये देखती रही तो ये भी, अगर ऐसा जागरण है तो अभी शर्म का
जल बचा हुआ है। लेकिन आज मीडिया और सोशल मीडिया, इन्होंने तो शर्म के जल की धज्जियां उड़ा दी हैं। ठेका ले रखा है कि शर्म को कहीं बचने नहीं देना। आज के स्कूल, नामी स्कूल, लॉन्ग स्कर्ट को अवॉइड करते हैं बच्चियों की। कैसी स्कर्ट, कैसी स्कूल के ड्रेस कोड कैसे हो गए हैं, क्या दिखा रहे हैं वहां बच्चे, क्या और आप बड़े अपने आप को क्या समझते हैं? हमारे बच्चे कैसे स्कूल में कैसी स्कर्ट पहनी जाती है? अगर कहाँ लंबी, और ये जो मीडिया यानी जो टीवी पे ऐड आती हैं, और कहीं जो ऐड वाले लोग होते हैं वो भी कैसी औरतों को लेते हैं? जिन्होंने कपड़े खोल दिए, जिन्होंने कपड़ों को शॉर्ट कर दिया है। कोई ढके कपड़ों वाली महिला आपको किसी ऐड में कोई लड़की मिलेगी? कहाँ जा रहा है ये सब कुछ चलन? फिर कहते हैं लोग कि आज बच्चियों का जीवन क्या हो गया है? अनसेफ हो गया है, अनसिक्योर हो गई हैं बेटियां। लेकिन कैसे? ये सारे समाज में क्या चलन हो रहा है? कहते हैं कि इफ द वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ द हेल्थ इज लॉस्ट, something is lost. But if the character is lost, everything is lost. अगर जीवन का चरित्र चला गया तो समझो जीवन से सब कुछ चला गया। सुख कहाँ देख रहे हो, दुख कहाँ देख रहे हो? कहाँ दुख है? एक बात कही थी मैंने परसों कि अगर सुख देखना है तो संयमी का देखो, अगर दुख देखना है तो प्रभु भक्त का देखो। जो परमात्मा का भक्त है उसका दुख देखो। उसके दुख के बाद परमात्मा मिलता है। मीरा का दुख, बड़ी पीड़ा थी मीरा के अंदर, कान्हा के लिए, कृष्ण के लिए, तुलसी के अंदर राम के लिए, महावीर के अंदर आत्मज्ञान के लिए, शबरी के अंदर राम को बुलाने की पीड़ा थी, दुख था। और संयमी का सुख, एक साधु का सुख कभी देखा आपने? कभी कोशिश की है कि साधु के पास कितना सुख है? मैं कह रही हूं गारंटी से ये बात, मुझे नहीं पता। भले जीवन कैसा भी चल रहा है, आज की मर्यादाओं को लेकर पहले जैसी मर्यादाएं नहीं है अब संयम में, क्योंकि समय का ढांचा ऐसा है। स्वीकार करनी चाहिए हर चीज को। शरीर की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बन गई है, आप लोगों का अन्न भी वैसा ही है। लेकिन बहुत आनंद है, लगता है हर पल संसार में बड़ी आग सी जल रही है। अगर कहीं सुख है तो इसी जीवन में है। समय ही नहीं है मेरे पास व्याख्या करने के लिए। बस छोटी सी बात कहकर आपको एक बात को पूरा करती हूँ। अकबर के दरबार में एक कवि होते थे, गंग कवि। किसी ने अकबर को आकर चुगली कर दी कि जो गंग कवि है वो भगवान को छोड़कर कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता, किसी का गुणगान नहीं करता, किसी के लिए अच्छा नहीं। अकबर तो थे कानों के कच्चे, राजा कानों के कच्चे होते हैं। अकबर ने कहा बुलाओ गंग कवि को। गंग कवि को बुलाया और कहा कि मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम्हें पता है मैं पूरी दिल्ली को चलाता हूं? हाँ पता है मेरे कारण लाखों लोगों की रोजी रोटी होती, पता है। तुम्हारा घर भी मेरे कारण चल रहा है, जी पता है। मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? गंग कवि मुस्कुराकर कहने लगे, आप एक अच्छे शासक हैं। इससे आगे और कोई शब्द कुछ नहीं। सारे शब्द भगवान के लिए हैं। सारे शब्द
परमात्मा के लिए हैं और किसी के लिए नहीं। क्या मतलब? मेरे लिए देख लो, मेरी प्रशंसा में और कुछ नहीं कहोगे? मेरे कारण तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, मैं यहाँ का शासक, मेरे कारण पूरी दिल्ली पूरा भारत चल रहा है, और मेरे लिए बस इतना सा शब्द मैं अच्छा शासक। और कुछ बोलो मेरी प्रशंसा में। और क्या बोलूं? कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। बाकी जो सच है वो बोल दिया। परमात्मा का भक्त ही किसी राजा के सामने खड़ा होकर ऐसा शब्द बोल सकता है जिसे परवाह नहीं, जिसके पास, जिसे अपने दर्द से, अपने दुख से बहुत प्यार है। अकबर ने कहा, पागल हाथी के सामने खड़ा कर दूंगा तुझे, मेरे लिए कुछ बोल। 2 दिन देता हूं। 2 दिन दो, 10 दिन दो, 10 साल दो, 10 महीने, कुछ जवाब जो अब है वही इतने साल के बाद भी होगा। 2 दिन बाद फिर बुलाया। अब क्या ख्याल है? जो पहले था वही बात है। परमात्मा के आगे और कुछ, जो सत्य था मैंने बता दिया आपके बारे में, आप अच्छे शासक हैं। देख लो, एक कोटेशन और देता हूं, सोच लो, नहीं तो पागल हाथी तुम्हारे सामने और उसके सामने तुम्हें ले जाया जाएगा। मरने से कौन डरता है? मृत्यु तो एक बार आनी ही है, उस मृत्यु से कौन डरे? कोई डर नहीं है, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो फिर एक कोटेशन है, इस कोटेशन के आगे तुम्हें कुछ लिखना है। क्या? आस करो अकबर की, आस करो अकबर की। अगर संपत्ति खत्म हो गई है तो आस करो अकबर की। अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो आस करो अकबर की। अगर चैन से जीना है तो आस करो अकबर की। इसके आगे तुम्हें कुछ लिखना है। गंग कवि कहने लगा, क्या लिखना है? आपको इतना अहंकार? इस झूठे दंभ से बाहर आओ सम्राट। सिर्फ एक चुप, परमात्मा का नाम मेरे सामने लेने का नहीं, मेरे सामने परमात्मा का नाम लेने का नहीं। मेरे लिए कोई खूबी है तो बोल, इसके आगे कुछ लिख। तो सुनो सम्राट, जिसको हरि से प्यार नहीं वो आस करे अकबर की। जिसको हरि से प्यार नहीं, भगवान से प्यार नहीं, वो आस करे अकबर की। जिसको भगवान से प्यार है उसे अकबर की कोई आस। पागल हाथी के सामने फिर जो हुआ, ये परमात्मा का भक्त होता है। उसके दुख में भी परमात्मा मिलते हैं। अगर दुख याद करना है, कभी देखना है, तो परमात्मा के भक्त का देखना, और अगर सुख देखना है तो किसी संयमी का देखना। LUC कैरेक्टर की बात अभी और आगे चलेगी, वो कल आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। और के क्या है? LUC के, जिसमें परमात्मा के सूत्र गूंजते हैं, सब में है यत्ना। यत्ना को अगर जीवन में ले आओ तो बन जाएगा तुम्हारा लक, बन जाएगा तुम्हारा लक। अगर लक बनाना है तो परमात्मा के सूत्रों को लेकर जियो, जीवन में भी, आदतों में भी, और किस में? चरित्र में भी। इसी के साथ ओम शांति।